Good morning, students. I hope you all are fine, beta. So we were on the chapter 14 चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या बेटा? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो देखो, ये जो हमने एक्टिविटीज़ देखी कि हम पानी में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर जाता है. सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो बल्ब ग्लोज करना स्टार्ट कर देता है. तो व्हाट इज दिस? सो द फिनोमिना ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस. क्या हुआ बेटा? द फिनोमिना ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन. कंडक्टिंग सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. तो एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी तो उसके अंदर अगर कुछ केमिकल चेंज आ जाते हैं, कुछ केमिकल्स टूटते हैं, बनते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट वी कॉल्ड इट? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current. In fact, the chemical effects of current involved transformation of electrical energy into chemical energy. कि भाई इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? केमिकल एनर्जी में. आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मान लो पानी के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व, सोल्ट को घोल रखा था बेटा, तो NaCl भी टूट जाता है, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, और वाटर भी टूट जाता है, H प्लस प्लस OH नेगेटिव आयंस में. तो ये सब कब हुआ? जब हमने पानी, सॉल्टेड वाटर के अंदर से क्या पास कर दी? हमने इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से क्या हो गया? केमिकल रिएक्शंस हुई हैं. इट मीन्स यहाँ पे कि किस में चेंज हो गया बेटा? केमिकल एनर्जी में. दो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमें ये दिखाते हैं कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे वर्क करता है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिसिस? लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तोड़ना. किसकी वजह से चीजें टूट रही हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. तो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट जब टूटता है कब? जब उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस. एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर. एसिडिफाइड वाटर मीन्स ऐसा वाटर जिसमें हमने एसिड डाल रखा है, तो वो किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में. देखो वाटर का कंपोजिशन क्या है, क्या होता है वाटर का फॉर्मूला? H2O. तो पानी किस में टूटेगा? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में. कब? जब मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगी, जो अगली एक्टिविटी से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. दिस इज एक्टिविटी नंबर 4 बेटा. ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाटर का सॉल्यूशन है, एसिडुलेटेड वाटर. एसिडुलेटेड वाटर मीन्स इसमें हमने क्या डिसॉल्व कर रखा है? एसिड. वाटर में हमने क्या डिसॉल्व कर रखा है? एसिड. और यहाँ पे दो ट्यूब्स ली हैं हमने और उनको उल्टा कर रखा है, ठीक है. दीज आर द टेस्ट ट्यूब जिनको उल्टा पानी में डुबो रखा है. तो जैसे ही हम सर्किट ऑन करेंगे, ये की को क्लोज करेंगे, क्लोज सर्किट होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो करेगी और पानी टूट जाएगा बेटा. वाटर विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. देखो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जा रही है, ऑक्सीजन गैस इधर आ रही है, लेकिन ध्यान से देखो ऑक्सीजन गैस डबल है जितनी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उससे. तो ये यहाँ से हम क्या रेशो निकालते हैं कि जब भी वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रेशो होगी वो क्या होगी बेटा? 2:1. मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 पार्ट ऑक्सीजन के हैं और 1 पार्ट किसके हैं बेटा? हाइड्रोजन के. इसीलिए वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. ठीक है. देखो वाटर, एसिडुलेटेड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी हमने पास किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया 2:1 में. ठीक है. ऑक्सीजन का रेशो, ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? डबल इन द अमाउंट. ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? डबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन.
नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रोलिसिस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है बेटा वो फर्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल, मैन्युफैक्चर मीन्स बनाना, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, केमिकल्स को बनाने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस की। जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, क्लोरीन गैस, कैसे बनती हैं ये, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रीन। ब्रीन क्या होता है बेटा, 20% कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन। 20% का मीनिंग क्या है, अगर हमने 100 ml वाटर लिया है तो 100 ml में हमने 20 ग्राम क्या डाला है बेटा, NaCl, कॉमन सोल्ट का सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, ब्रीन सॉल्यूशन। तो जैसे ही देखो NaCl हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया पानी के अंदर, तो ये वाटर कैसा हो गया, जिसको क्या बोलेंगे, ब्रीन, NaCl प्लस H2O। तो इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या क्या बनता है बेटा, NaOH जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, क्लोरीन गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस। देन सेकेंड, हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर और 20% NaOH सॉल्यूशन, कि 20% NaOH सॉल्यूशन का यूज करके मैं हाइड्रोजन गैस को बना सकती हूँ और इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी मिल जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट। देन सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस की क्या है बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, तो मेटल्स को निकालते हैं हम, ठीक है। कहाँ से निकालते हैं मेटल्स को, मेटल्स को कैसे निकाला जाता है बेटा, बाय रिफाइनिंग करते हैं हम, ठीक है, माइनिंग करते हैं, जो खदानें वगैरह होती हैं उनको खोद के निकाला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर हम वहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं तो दिस इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मेटल से जो रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं बेटा मेटलर्जी, तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। क्या होता है बेटा कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, ये जितने भी मेटल्स है ना ये अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे मिलेगा हमें अर्थ के अंदर, तो इसको हमें तो लेकिन खाली कैल्शियम चाहिए, क्या किया जाता है बेटा, इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है, कार्बन रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, मेटल, ठीक है। तो इसको हम, ये होती है बेटा रिडक्शन प्रोसेस, कार्बन से रिएक्ट करवा दो, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। लेकिन इन मेटल्स के केस में ये प्रोसेस इतनी फायदेमंद नहीं होती, तो यहाँ पे क्या की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, मोल्टन क्लोराइड्स की, हाइड्रोक्साइड की और ऑक्साइड की। क्लोराइड लाइक MgCl क्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा भाई हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इनके हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड या क्लोराइड से हम इनको निकाल सकते हैं। लाइक सोडियम और पोटेशियम कैसे मिलता है बेटा हमें, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन, मोल्टन मीन्स होता है जो पिघला हुआ, मोल्टन मीन्स कैसा होता है, मेल्टेड, मेल्टेड क्लोराइड और ऑक्साइड से निकाल सकते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम को उनके मोल्टन क्लोराइड से निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम को कैसे ऑब्टेन्ड करेंगे, उसके मोल्टन ऑक्साइड से। सो दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल्स को कैसे प्योर किया जा सकता है फ्रॉम देयर कंबाइंड स्टेट्स। देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल बेटा, द मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड जनरली कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज, कि जो मेटल हमें केमिकल रिडक्शन से मिलते हैं ये वाली प्रोसेस करके, इनमें स्टिल क्या रह जाती हैं बेटा, इम्प्योरिटीज। तो ऐसी इम्प्योरिटीज को बिल्कुल प्योर फॉर्म में हम किसकी हेल्प से लेके आ सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की हेल्प से। सो द मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग मेटल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जैसे कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को, एल्यूमिनियम को किससे रिफाइन किया जाता है बेटा, बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। देन थर्ड एप्लीकेशन है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, जैसे ये बोलते हैं ना कि भाई गोल्ड की चेन है, जो नकली वाली चेन्स होती हैं, तो एक्चुअली में वो ज्वेलरी गोल्ड की नहीं होती है कहते हैं, लेकिन गोल्ड प्लेटेड है। तो वो प्लेटेड क्या सिस्टम है बेटा, तो क्या किया जाता है, एक चीपर मेटल पे, एक सस्ते मेटल पे सुपीरियर मेटल की हल्की सी लेयरिंग कर देते हैं, उसको बोलते हैं किसकी हेल्प से,
इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग मीन्स इकट्ठा करना, अ थिन लेयर ऑफ एनी सुपीरियर मेटल ओवर द ऑब्जेक्ट of a cheaper metal with the help of electric current is called electroplating. Like सिल्वर और ब्रास या कॉपर के ऑब्जेक्ट्स पे हमने सिल्वर की कोटिंग कर दी हमने कॉपर या ब्रास पे, एंड दैट ऑफ कॉपर निकल क्रोमियम ऑन एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, आयरन के ऑब्जेक्ट पे निकल की कर दी, क्रोमियम की कर दी। तो ये कौन से प्रोसेस से होता है बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। ऑब्जेक्टिव क्या गोल है, क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के? डेकोरेटिव पर्पस के लिए। सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग ब्रास वेयर्स पे की जाती है, जो फ्लावर वास नहीं होते जो जिनमें फ्लावर्स वगैरह डालते हैं, उन पे की जाती है। देन फॉर प्रिवेंटिंग कोरोजन, जंग से बचाने के लिए। जितने भी आपको टैप दिखाई देते हैं, व्हील्स होते हैं, क्रोमियम प्लेटेड व्हील, क्रोमियम प्लेटेड टैप, टिन प्लेटेड फनल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, जंग ना लग सके बेटा। Tin or zinc coating on an iron is not done by electroplating. These metals are deposited on iron by dipping or spraying the iron surface. Means ये electroplating से नहीं, simple iron surface पे spray करके किया जाता है। ठीक है बेटा। जो मेटल्स, सम मेटल्स विच आर टिपिकल, मतलब जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, वो कौन कौन से हैं? सिल्वर, क्रोमियम, गोल्ड और निकल। और सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग किसके लिए की जाती है? ज्वेलरी के लिए और गिफ्ट आइटम्स के लिए। और क्रोमियम गिव्स हार्ड, स्क्रैच रेजिस्टेंट एंड शाइनी, जहाँ पे स्क्रैच लगने की चीजें होती है ना, उन पे किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है? क्रोमियम की। जैसे बाथरूम की फिटिंग में, कार के पार्ट्स में, साइकिल के पार्ट्स में, दे ऑल आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम। अब कैसे करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग? सबसे पहले हमें जिस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लो। देन जो ऑब्जेक्ट हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसको कैथोड बना लो। कैथोड कौन सा होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज रोड। कैथोड कौन सी है? नेगेटिवली चार्ज रोड। देन कोई प्योर मेटल की शीट लो, उसे एनोड बना लो। एनोड कौन सा है? जिसपे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ हो। और इलेक्ट्रोप्लेटिक टैंक में कोई भी सॉल्ट या मेटल का सॉल्यूशन डाल दो जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी हमें। देन उनको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करो और करंट को पास करो। लाइक ये डायग्राम में हमने क्या लिया? एक स्पून लिया है। स्पून आयरन का है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। और इसके ऊपर, आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग करवाना चाहती हूँ मैं? कॉपर की। तो प्योर स्ट्रिप ले ली हमने कॉपर की, उसको एनोड बना दिया और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। और ये सॉल्यूशन किसका लिया है बेटा हमने? कॉपर सल्फेट का, CuSO4। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी सॉल्यूशन में से, कॉपर आयंस इधर से निकलेंगे और इसके ऊपर जाने लग जाएंगे, स्पून के ऊपर, और सल्फेट आयन इधर इसके पास आने लग जाएगा। देखो बेटा, जैसे ही कॉपर सल्फेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी टूट जाएगा। Cu2 पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं? कैटाइन। और SO4 2 नेगेटिव में, इसको क्या बोलते हैं? एनाइन, नेगेटिव चार्ज वाला। अब कैटाइन तो किसकी तरफ भागेगा? कैथोड की तरफ, तो ये इसलिए स्पून के ऊपर जाएगा। एनाइन किसकी तरफ भागेगा? एनोड की तरफ। इतनी बात आई समझ कि कैथोड पे क्या हुआ? कॉपर आयन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और कॉपर मेटल बना रहा है। एनोड पे कॉपर मेटल निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। दूसरा कैथोड पे ये वही हो रहा है। तो सल्फेट आयंस मूव टुवर्ड द एनोड। हेयर सल्फेट आयंस डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीजन नहीं लेते बेटा। इंस्टेड द कॉपर मेटल ऑफ द एनोड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2 पॉजिटिव। मतलब यहाँ से भी जितना Cu2 पॉजिटिव इधर से निकलता रहता है और इधर को जाता रहता है। आप ऐसे इसको समझ सकते हो। दिस इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर। आई होप बेटा आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।